अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आज हमारा लास्ट टॉपिक है और वो कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंपाउंड्स। इससे पहले हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंपाउंड। मेटालिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है मेटल्स की। पहले मेटल्स हमने डिस्कस किया था क्या होते हैं, जिनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। कौन क्या बोलते हैं उसको? मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग को हमने डिस्कस किया था किसकी बेस पर? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की बेस पे जो है वो हमने मेटालिक बॉन्डिंग को डिस्कस किया था। तो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो है मेटल की प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो मेटल की प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल्स की आ जाती है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। अब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट के ऊपर होते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पे सब की स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी। सिर्फ एक मेटल है हमारे पास मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मरकरी आपके पास क्या होता है? थर्मामीटर के अंदर आपको जो रेड कलर का लिक्विड नजर आता है वो क्या होता है? मरकरी होता है। वो कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड इन स्टेट होता है। ठीक है तो हमारे पास तमाम मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन सिर्फ एक मेटल है हमारे पास मरकरी, जो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाकी तमाम कौन से रूम टेम्परेचर पर कौन से स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें बताई हुई है मेटल्स आर मैलिएबल, दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड फॉइल्स। अब मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी बताई हुई है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है कि मेटल को हम क्या कर सकते हैं? शीट्स और फॉइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल को जब हम बीट करते हैं, ठीक है, जब उसे हम बीट करते हैं तो बीट करके उसकी मदद से हम शीट्स और फॉइल्स बना सकते हैं। ठीक है, शीट्स का मतलब है मेटल की बड़ी बड़ी शीट्स। आपने अक्सर जो है वो मेटल की बड़ी बड़ी शीट्स बनी हुई देखी होंगी। तो हम मेटल को जब हम बीट करते हैं तो उससे हम शीट्स और फॉइल्स बना सकते हैं। फॉइल का मतलब होता है बहुत पतली और बहुत थिन सी शीट। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है, वो इतनी पतली और इतनी थिन होती है उसे हाथ से भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम भी क्या है? हमारे पास एक मेटल है। ठीक है, एल्यूमिनियम भी हमारे पास क्या है? एक मेटल है। उस एल्यूमिनियम की वजह से हम क्या बना सकते हैं? फॉइल। फॉइल का मतलब होता है इतनी पतली और इतनी थिन सी शीट जिसे हम हाथ से भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो ये हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टी है कि हम मेटल को जब भी बीट करेंगे तो उसे हम क्या बना सकते हैं? शीट्स एंड फॉइल्स बना सकते हैं। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबल बोलते हैं। ठीक है, शीट्स हमारे पास जो है वो थिक होती है और फॉइल्स हमारे पास क्या होती हैं? बहुत ही थिन होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंपाउंड में। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मेटल्स हमारे पास तमाम क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब मेटल से हम क्या बना सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं। तो आपने अक्सर जो है वो मेटल की बनी हुई वायर्स देखी होंगी। इस पर कॉमनली जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर हम जो हम घरों में यूज़ करते हैं तो आपने उस कॉपर वायर को देखा होगा। वो कॉपर वायर हमारे पास जो है वो किसकी बनी होती है? मेटल है। ठीक है, कॉपर हमारे पास बेसिकली क्या है? मेटल है। तो मतलब हम मेटल यानी कि डक्टाइल होते हैं। मेटल से हम क्या बना सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं। और वायर्स जितनी भी होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं। ठीक है, मेटालिक इन नेचर होती हैं। क्यों मेटालिक इन नेचर होती हैं? क्योंकि तमाम मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जितने भी मेटल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब है वह हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब वायर जो है वो मेटल की क्यों बनाई जाती है? वो इसीलिए बनाई जा सकती हैं क्योंकि वायर के अंदर से क्या पास होना होता है? करंट पास होना होता है। तो करंट पास होने के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ की हम वायर बना रहे हैं वो क्या हो? कंडक्टर हो। तो मेटल्स हमारे पास होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल हमारे पास। अब यहाँ पर आप देखिए गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर क्या होते हैं? ठीक है, तमाम मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में देखा था। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में देखा कि हमारे पास क्या होता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या होते हैं? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास तमाम मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मेटल्स के अंदर मौजूद होता है क्योंकि मेटल्स के अंदर हमने कहा क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में डिस्कस किया था। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है वो मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी सरफेस। जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे पास वो तमाम क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है मेटल की जो सरफेस है वो क्या होती है, शाइनी होती है, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, मेटल की सरफेस शाइनी क्यों होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस पर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पर मौजूद होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो मेटल की सरफेस हमारे पास क्या हो जाती है, शाइनी हो जाती है। ठीक है, शाइनी का मतलब लस्ट्रस। कॉमन एग्जांपल आप देख लें, एल्यूमिनियम फॉयल को देख लें, वो कितनी ज़्यादा लस्ट्रस होती है, कितनी शाइनी होती है आपके पास। इसी तरह आप मेटल की किसी भी शीट को देख लें, वो शाइन कर रही होती है आपके पास। ठीक है, तो वो शाइनी सरफेस या लस्ट्रस सरफेस मेटल की क्यों होती है, क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, यानी कि जब हम मेटल को स्ट्रक करते हैं, ठीक है, उसे बीट करते हैं तो क्या करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। कॉमन एग्जांपल अपने स्कूल बेल को देख लें। ठीक है, स्कूल बेल में आप किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। ठीक है, उस मेटल को जब हम बीट करते हैं, जब उसे स्ट्रक किया जाता है हैमर के साथ, तो वो क्या करती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जब हम उस बेल को क्या करते हैं, हैमर के साथ जो है वो बीट करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। तो मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। ठीक है, मेटल सारे हमारे पास क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। जब भी मेटल को हम स्ट्रक करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मेटल की इस प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, सोनोरस कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमारे पास जो है वो खत्म हो गई हैं। तो इसी से रिलेटेड आपकी नोटबुक और भी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल व्हाइल अन्य क्रिस्टल्स आर नॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि तमाम मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं लेकिन आयनिक क्रिस्टल नहीं होते, तो उसकी रीज़न बताएं हमारे पास। उसकी रीज़न हमारे पास क्या है, वो सिंपल सी रीज़न है हमारे पास कि मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड की वजह से इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब डिफरेंस देख लें हमारे पास मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में। मेटालिक बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, मेटल कैटायंस होते हैं और पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक सी होता है हमारे पास। ठीक है, आप देखिए मेटल कैटायंस हैं और मेटल कैटायंस के इर्द गिर्द। अब आप डिफरेंस देखें मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में। देखिए मेटालिक बॉन्ड में हमारे पास क्या मेटल कैटायंस हैं। ठीक है, मेटल कैटायंस के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन या डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन किसके इर्द गिर्द मौजूद है, मेटल कैटायंस के इर्द गिर्द मौजूद है। अब हम अगर क्या करें, इसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें, ठीक है, जब इसको हम बीट करेंगे या स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये इजीली क्या हो जाएंगे, ये स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर पे क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड मौजूद नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और मेटल कैटायंस के दरमियान। तो जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये लेयर्स इजीली क्या हो जाएंगी, स्लाइड हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, मेटल्स की लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, स्लाइड हो जाएंगी, और जो भी शेप हम मेटल को देंगे तो मेटल वो वाली शेप जो है वो अटेन कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास मेटल्स के अंदर लेयर्स बनी होती है ये क्या कर सकती हैं, ईजिली स्लाइड कर सकती हैं। जबकि आयनिक बॉन्ड में हमारे पास देखें, आयनिक बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड मौजूद होता है। तो जब इसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास बेंड नहीं होगा बल्कि ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेगी। कोई एक क्रिस्टल बना होता है और क्रिस्टल में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। जबकि यहाँ पे मेटल कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या मौजूद है, जस्ट अट्रैक्शन मौजूद है। जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, स्लाइड हो जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेटल्स की मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी इसी वजह से होती है, किस वजह से, मेटालिक बॉन्ड की वजह से। जबकि आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर हमारे पास जो है वो आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। तो जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास जो है वो आयनिक क्रिस्टल जो है वो मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। ये जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसे आपने अपनी नोटबुक्स पर जो है वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।